जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, वो पेट में जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी का ओवरव्यू मैं शुरू करने वाला था, मगर उसके पहले एक गलती जो आप हमेशा करते हो उसके बारे में मैंने आपको बताना पहले जरूरी समझा। तो आप करते क्या हैं, जब भी आप दवाई खाते हैं, मतलब दवाई भी खाने की तरह ही खाते हैं, आप खाते हैं, पेट के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है और उसके साथ ही के अंदर आप ठीक भी हो जाते हो, जो भी जिस भी दवाई का जो फंक्शन है उसके हिसाब से ठीक हो जाते हो। मगर यहां पर सबसे एक जो जरूरी बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो ये है कि क्या आपको दवाई जब आप खाते हो तो उसको एक घूंट के साथ में लेनी चाहिए, एक गिलास पानी पीना चाहिए, या फिर कई तो ऐसे भी एक्सपर्ट होते हैं जो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं दवाई को सीधा मुंह में डालते हैं और गडक, यानी कि वो पानी बिल्कुल पीते ही नहीं है। तो पानी कितना पीना चाहिए दवाई के साथ में, ये मैं आपको डिस्कस ही नहीं, आपको मैं समझाने वाला हूं कि क्यों और कितना पानी पीना चाहिए। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आप टैबलेट को लेते हैं और वो टैबलेट जो है वो आपके पेट के अंदर जाती है, पेट से वो एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद में आप ठीक हो जाते हो। कई बार आपसे कहा जाता है कि आप काफी सारा पानी पिए, मगर कई बार डॉक्टर को खुद भी पता होता है कि आप पानी तो पी लोगे क्योंकि बचपन से आप टैबलेट लेते आए हो, मगर फिर भी आप उसकी बात को अनसुना कर देते हो। ज्यादातर मरीज आधे गिलास या उससे कम पानी लेते हैं और उसके बाद के अंदर वो शिकायत भी करते हैं कि ये दवाई हमारे को ऊपर काम नहीं कर रही है, और ऐसा करने पर वो डॉक्टर बदल देते हैं या डॉक्टर दवाई बदल देता है, या जैसा भी है वो कैसे कैसे जाके ठीक होते हैं, नहीं होते हैं, थोड़ी परेशानी होती है। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि उनको पानी पीना चाहिए था, गिलास भरकर पीना चाहिए था, और उसका कारण है, उस कारण को जानिए। तो यहां पर दो गिलास हैं, एक में यहां तक पानी भरा हुआ है, एक में यहां तक पानी भरा है। एक ही तरीके की दो टैबलेट्स हम ले लेते हैं और उनको हम इन ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं। तो ये टैबलेट आ गई यहां पर और ये वाली टैबलेट आ गई है यहां पर। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं और जल्दी आपको पता पड़ जाएगा कि जो ज्यादा भरा हुआ गिलास है और कम भरा हुआ गिलास है, शुरुआत के अंदर तो लगेगा टैबलेट उनके अंदर बराबर रेट के ऊपर घुल रही है, मगर जल्द ही आपको पता पड़ जाएगा कि ज्यादा भरे हुए ग्लास के अंदर टैबलेट पूरी जल्दी घुल जाती है और आधे भरे हुए ग्लास के अंदर हो सकता है कभी कभार टैबलेट पूरी घुले भी नहीं। जितनी भी ये टैबलेट्स आप खा रहे हैं, इन सभी को टेस्ट भी किया जाता है लैब के अंदर, और लैब के अंदर टेस्ट करने के बाद उनको अप्रूव किया जाता है आपके पास में आने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी दवाई आप खा रहे हैं उसको पहले लैब के अंदर घोल के देखा जाता है कि कितनी देर के अंदर घुल रही है। अगर दवाई को पेट में एब्जॉर्ब होना है तो वो कम समय में घुलनी चाहिए। अगर उसको इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली दवाई अगर बनाई गई है, जो डॉक्टर आपको देना चाहता है कि ये इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्ब हो, उसको देरी के अंदर घुलना चाहिए और उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग भी होती है। तो इसका मतलब ये समझिए कि वो जो दवाई बनी हुई है उसको अलग अलग अपरेटस के अंदर डाल के और समय नोट किया जाता है कि ये जो पूरी की पूरी दवाई है ये कितनी देर के अंदर घुल जाती है। दवाइयों को मार्केट में आने से पहले उनको पैक किया जाता है और पैक करने से पहले उनको टेस्ट किया जाता है कि ये जो बैच बना है, मतलब जैसे आज जितनी भी दवाइयां बनी है उसके अंदर जो टैबलेट्स बनी है उनको टेस्ट किया जाता है कि वो कितनी देर के अंदर घुल रही है। अगर वो उस समय के अंदर नहीं घुल रही होती तो उस बैच को रिजेक्ट करना पड़ता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। मतलब आप समझ लीजिए कि दवाइयों का घुलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर इतने इंपॉर्टेंस है कि उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। अगर वो उस पर्टिकुलर समय के अंदर ना घुले तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि ये जो अपरेटस है, इसको डिसोल्यूशन अपरेटस कहते हैं, इसके अंदर कितना पानी है और कितने डिग्री के ऊपर पानी है और क्या टेम्परेचर है इस पूरे के पूरे अपरेटस का। ऐसे ही कितना भी पानी और कितने भी टेम्परेचर के ऊपर और कोई भी टैबलेट इसके अंदर डाल दी है, ऐसा नहीं होता। इसके फिक्स रूल हैं। फिक्स रूल है यानी कि वो जो अपरेटस है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसमें उतना ही पानी भरते हैं जितना आपके पेट के अंदर होता है। अप्रोक्सीमेट जो एवरेज जो साइंटिस्ट मानते हैं उतना पानी उसके अंदर डाला जाता है। वही टेम्परेचर रखा जाता है जो आपके शरीर के अंदर होता है और उतना ही पीएच उसके अंदर डाला जाता है जितना आपके पेट के अंदर होता है। मतलब पेट को बिल्कुल एक तरीके से रेप्लिकेट किया जाता है इस अपरेटस के अंदर। तो मतलब ये दवाई जितनी देर में इस अपरेटस के अंदर घुल रही है उतनी ही देर के अंदर आपके पेट के अंदर भी घुलनी चाहिए। यहीं पर आप ये बात समझ लीजिए कि पेट के अंदर जितना पानी है उसी के हिसाब से इन अपरेटस को तैयार किया जाता है। यानी कि जो पानी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा पानी होगा तो उसके अंदर दवाई जल्दी घुलेगी और जल्दी असर देगी, और कम पानी होगा तो दवाई हो सकता है कई बार नहीं भी घुले पूरी की पूरी। तो ये जो पानी है अलग अलग अपरेटस के अंदर, मान लीजिए इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर आधा भरा हुआ है और इसके अंदर बहुत ही कम भरा हुआ है। इन तीनों के अंदर हमारी ये जो दवाई है वो अलग अलग समय में घुलेगी। मतलब आपने जो दवाई ली है वो अगर पानी उसके अंदर कम पिया है और पेट के अंदर पहले भी पानी मान लीजिए नहीं था, आपने पिछले 15-20 मिनट के अंदर पानी नहीं पिया था, तो वो दवाई अच्छी तरीके से घुलेगी नहीं। जब घुलेगी
पिएगी नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका असर नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि इस दवाई के अंदर ही कुछ समस्या थी या इस डॉक्टर ने हमें ये सही दवाई नहीं दी है। अब ये बात भी आप समझ लीजिए कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पेट हमेशा बिल्कुल किसी भी प्रकार के लिक्विड से खाली हो जाए। थोड़ा बहुत लिक्विड तो इसमें भी होता है, मुंह से भी थोड़ा सा लिक्विड आता है और यहां से भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड आता रहता है, मगर वो लिक्विड इतना ज्यादा नहीं होता। ये जो लिक्विड है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा बहुत आ रहा है, वो थोड़ा बहुत तो दवाई को डिसॉल्व कर लेगा, मगर प्रॉपरली अगर उस दवाई को आपको डिसॉल्व करना है तो जो टैबलेट है उसको आप ले रहे हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी आपको पूरा लेना चाहिए। अगर आपको अभी तक कोई दवाई असर नहीं कर रही थी और ये गलती आप कर रहे थे, 1 गिलास पानी आप अगर पूरा पिएंगे तो आपको जो असर हो रहा है उस टैबलेट का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा पानी के ऊपर पानी पीते रहो। 1 गिलास पानी सफिशिएंट होता है। कभी कभी जो डॉक्टर होता है वो आपको 1 से ज्यादा भी गिलास पानी पीने के लिए कह सकता है, तो उसकी बात का ध्यान रखना चाहिए। मगर कोई भी टैबलेट आप लें, उस टैबलेट के साथ में 1 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। और उसका यह कारण है क्योंकि दवाइयां बनती ही ऐसी हैं जिनको चेक किया जाता है कि वो पेट के अंदर जाके प्रॉपरली घुल जाएं। ध्यान रहे, घुलेगी नहीं दवाई तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो असर ही नहीं करेगी। ये जानकारी कॉमन सेंस वाली जानकारी थी और इसको आपको दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर इसको अभी से आपको जान लेना अच्छा रहेगा। ये छोटी सी कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज थी जो आपके 11th 12th के सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर आने वाला जो वीडियो है, जो डाइजेशन के अंदर खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब होता है, शरीर को लगता है, नहीं लगता है, क्या समस्याएं आती हैं, वो वाला वीडियो है। और उसके अंदर भी हम फिलहाल किसी भी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करके सिंपलर वे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। बाद के अंदर टेक्निकल टर्म्स के साथ में सिलेबस वाला वीडियो हम बाद में बनाएंगे।